नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रभूषण शुक्ल। आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक हिंदी लोक भारती की एक कविता बरसह जलद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बरसह जलद के रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी परम राम भक्त थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा में 1511 में हुआ और इनकी मृत्यु 1623 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुई। तुलसीदास जी प्रसिद्ध संत, कवि, विद्वान व चिंतक थे। संस्कृत भाषा का इन्हें बहुत ही अच्छा ज्ञान था। इसके बावजूद भी इन्होंने अपनी बहुत सी रचनाओं को जन भाषा अर्थात अवधी भाषा में लिपिबद्ध किया। इन्होंने अवधी भाषा में अनेक कालजयी ग्रंथों की रचना की। कहा जाता है कि इन्हें साक्षात प्रभु श्री राम व हनुमान जी के दर्शन हुए थे। जन श्रुतियों की माने तो गोस्वामी तुलसीदास जी 12 महीनों तक अपनी माता के गर्भ में थे, जिस कारण जब उनका जन्म हुआ तो वे काफी हृष्ट-पुष्ट और तंदुरुस्त थे। उनके मुख में दांत भी दिखाई दे रहे थे। कहा जाता है कि बालक गोस्वामी तुलसीदास जी के मुख से पहला शब्द राम निकला था, जिस कारण लोग उन्हें राम बोला कहकर पुकारने लगे। इनकी प्रमुख रचनाओं में रामचरितमानस, जो कि एक महाकाव्य है, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, हनुमान बाहुक, बरवय रामायण, जानकी मंगल आदि का समावेश है। आइए जानते हैं कविता के बारे में। कविता के बारे में बताने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि यह कविता महाकाव्य रामचरितमानस से ली गई है। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। यह कविता रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से ली गई है। इसे दोहा व चौपाई के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसकी भाषा अवधी है। यहाँ कवि ने चौपाई के पहले विभाग में भगवान श्री राम व माता सीता के वियोग का बहुत ही सुंदर व मार्मिक वर्णन किया है, जबकि दूसरे विभाग में परोपकारी मनुष्य के बारे में बताया गया है। इसके अतिरिक्त पहले दोहे में कवि ने पाखंडी मनुष्य और दूसरे दोहे में कुपुत्र के बारे में बताया है। आइए जानते हैं कविता के बारे में। कविता की पहली चौपाई है, घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, दामिनी दमक रहहि घन माही, खल कै प्रीत जथा थिर नाही। इन पंक्तियों में आए कठिन शब्दों के अंग्रेजी अर्थ पहले हम जान लेते हैं। जैसे घोरा का अर्थ है टेरिबल, डरपत का अर्थ है टू बी अफ्रेड, दामिनी अर्थात लाइटनिंग, दमक अर्थात बीम या फ्लैश, घन अर्थात क्लाउड, खल अर्थात विग्ड, जथा अर्थात नेमली, स्थिर अर्थात स्टेडी। इन पंक्तियों का भावार्थ कुछ इस प्रकार है। रावण द्वारा माता सीता के हरण के बाद राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज में दर दर भटक रहे थे। इसी बीच वर्षा ऋतु आती है। वर्षा को देखकर राम लक्ष्मण से कहते हैं कि हे भाई लक्ष्मण, आसमान में बादल घमंड में भरकर जोर जोर से गर्जना कर रहे हैं। प्रिया अर्थात सीता के बगैर इस परिस्थिति में मुझे बहुत ही डर लग रहा है। आसमान में जो बादल है उनके बीच में से रह रहकर दामिनी अर्थात बिजली चमक रही है। इस बिजली के चमकने में उसी प्रकार स्थिरता नहीं है जिस प्रकार खल अर्थात दुष्ट जनों के व्यवहार में स्थिरता नहीं होती। आइए जानते हैं दूसरी चौपाई के बारे में। बरसहि जलद भूमि नियराए, जथा नवहि बुध विद्या पाए, बूंद अघात सहहि गिर कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। इन पंक्तियों में आए कठिन शब्दों के अंग्रेजी अर्थ याद कर लेते हैं पहले। जलद अर्थात क्लाउड, नियर आए अर्थात टू कम नियर, नवहि अर्थात बो या सैग, बुध अर्थात इंटेलिजेंट, आघात अर्थात स्ट्रोक, खल अर्थात विग। इन पंक्तियों का भावार्थ कुछ इस प्रकार है।
कि बादल पृथ्वी के समीप आकर वर्षा कर रहे हैं। इन बादलों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञान प्राप्त होने के बाद विनम्रता से झुक जाता है। उधर वर्षा की बूंदें पहाड़ पर गिरते हुए आघात कर रही हैं, लेकिन पहाड़ इस आघात को विनम्रता से सह ले रहे हैं और कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। यह उसी प्रकार हो रहा है जैसे दुष्ट जनों के व्यवहार को, उनकी बातों को संत जन विनम्रता से सह लेते हैं और कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। अगली चौपाई, क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरेउ धन खल इतराई, भूमि परत भा डाबर पानी, जन जीवहि माया लपटानी। इन पंक्तियों में आए कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। तोराई अर्थात टू ब्रेक, ढाबर अर्थात क्लाउडली, लपटानी अर्थात टू बी ट्विस्टेड। इन पंक्तियों का भावार्थ कुछ इस प्रकार है। वर्षा के कारण छोटी छोटी नदियां भरकर बहने लगी हैं। उन्होंने अपनी सीमाओं का उसी प्रकार उल्लंघन कर दिया है जिस प्रकार थोड़े से धन को प्राप्त करने के बाद दुष्ट जन अपनी सीमाएं भूल जाते हैं। वर्षा का पानी धरती पर पड़ते ही उसी प्रकार मटमैला हो गया है जिस प्रकार इस पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद जीव इस भौतिक सांसारिक जीवन के माया मोह में फंसकर मलिनता को धारण कर लेता है। अगली चौपाई, समिट समिट जल भरहि तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पहियावा, सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिम जीव हरि पाई। इन पंक्तियों में आए कठिन शब्दों को जान लेते हैं एक बार। तलावा अर्थात पॉन्ड, जिम अर्थात जस्ट लाइक, सरिता अर्थात रिवर, जलनिधि अर्थात ओसिन, अचल अर्थात स्टेबल। इन पंक्तियों का भावार्थ कुछ इस प्रकार है। वर्षा का पानी धीरे धीरे एकत्रित होकर उसी प्रकार तालाब में समाहित हो रहा है जिस प्रकार सद्गुण, अच्छे गुण एक सद्व्यक्ति के पास धीरे धीरे आकर एकत्रित हो जाते हैं। नदी का पानी उसी प्रकार समुद्र में जाकर स्थिर हो जा रहा है जिस प्रकार ईश्वर को प्राप्त करके, हरि को प्राप्त करके जीव अचलता अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अगला दोहा कुछ इस प्रकार है। हरित भूमि तृण संकुल, समुझि परहि नहीं पंथ, जिमि पाखंड विवादते, लुप्त होय सदग्रंथ। इन पंक्तियों में आए कठिन शब्द हैं। पंथ अर्थात क्लैन, विवाद अर्थात डिस्प्यूट। इन पंक्तियों का भावार्थ कुछ इस प्रकार है। वर्षा के कारण पृथ्वी हरी भरी हो गई है, हर तरफ हरियाली छा गई है। ऐसे में जो पतली पतली पगडंडियां हैं, रास्ते या पथ हैं, वे साफ नहीं दिखाई दे रहे हैं। यह उसी भांति हो रहा है जिस प्रकार पाखंडी लोगों के पाखंड भरे विवाद से सदग्रंथों में निहित ज्ञान थोड़ी देर के लिए लुप्त हो जाता है। अगली चौपाई है। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ई जन बट समुदाय, नव पल्लव भय विटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। इन पंक्तियों में आए कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। दादुर अर्थात फ्रॉग, बटु अर्थात चाइल्ड, विटप अर्थात ट्री, विवेका अर्थात विजडम। इन पंक्तियों का भावार्थ कुछ इस प्रकार है। वर्षा ऋतु के दौरान चारों दिशाओं में दादुर अर्थात मेढकों की ध्वनि सुनाई दे रही है। यह ध्वनि उसी प्रकार सुहावनी लग रही है जैसे छोटे छोटे बालकों का समूह वेद का पाठन कर रहा है। अनेकों वृक्ष पर नए नए पत्ते लग गए हैं। वे उसी प्रकार सुशोभित हो रहे हैं जैसे किसी साधक, किसी व्यक्ति के मन को विवेक अर्थात ज्ञान प्राप्त हो जाता है और वह ज्ञान से सुशोभित होता है। अगली चौपाई है। अर्क जवास पातु बिन भयउ, जस सुराज खल उद्यम गयउ, खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिम धर्म ही दूरी। इन पंक्तियों में आए कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। अर्क अर्थात सैप, जवास अर्थात फ्लैक्सीड,
उद्यम अर्थात बिजनेस, कतहु अर्थात समवेयर। इन पंक्तियों का भावार्थ कुछ इस प्रकार है। अर्क जवास बिना पत्ते के हो गए हैं, वे उसी भांति प्रतीत हो रहे हैं जिस प्रकार सुराज में खल अर्थात दुष्टों का स्थान नहीं रहता है और वे वहां से चले जाते हैं। वर्षा ऋतु के कारण धूरी अर्थात धूल कहीं ढूंढने से भी नहीं दिखाई दे रही है। यह उसी भांति है जिस प्रकार क्रोध के कारण धर्म का दूर दूर तक नामो निशान नहीं देखने को मिलता, अर्थात क्रोध धर्म को नष्ट कर देता है। अगली चौपाई है, सस्य संपन्न सोह मही कैसे, उपकारी कै संपत्ति जैसी, निशितम घन खद्योत विराजा, जनु दम्भिन कर मिला समाजा। इन पंक्तियों में आए कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। सोह अर्थात टू बी ग्रेसफुल, खद्योत अर्थात फायरफ्लाई, दम्भिन अर्थात एरोगेंट। इन पंक्तियों का भावार्थ कुछ इस प्रकार है। पृथ्वी खेत खलिहान व प्राकृतिक घटकों जैसे चंद्रमा, पेड़ पौधे इत्यादि से ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे उपकारी जनों की संपत्ति सुशोभित होती है, जिस संपत्ति का वे परहित में उपयोग करते हैं। इस घने अंधकार में जुगनुओं को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे दंभियों का समाज आ जुटा है। अगली चौपाई है, कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिमि बुद्धि तजहि मोह मद माना, देखियत चक्रबाक खगनाही, कलिहि पाई जिम धर्म पराही। इन पंक्तियों में आए कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। निरावहि अर्थात टू वीड आउट, बुद्ध अर्थात इंटेलिजेंट, तजह अर्थात अबंडन, चक्रवाक अर्थात स्कायलार्क। इन पंक्तियों का भावार्थ कुछ इस प्रकार है। चतुर किसान इस तरह चतुराई से निराई कर रहा है जिस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति अपने चरित्र से मोह मद और मान को चुन चुन कर त्याग देता है। इस वक्त चक्रवाक पक्षी उसी भांति नहीं दिखाई दे रहा है जिस प्रकार कलयुग के आने पर धर्म भाग जाता है और वह दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। अगली चौपाई है, विविध जंतु संकुल महि भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिम पाई सुराजा, जह तह रहे पथिक थकिनाना, जिम इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। इन पंक्तियों में आए कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। भ्राजा टू बी ब्यूटीफुल, पथिक अर्थात पैसेंजर। इन पंक्तियों का भावार्थ कुछ इस प्रकार है। इस धरती पर विविध प्रकार के जीव जंतु उसी प्रकार सुशोभित हो रहे हैं जिस प्रकार स्वराज्य में प्रजा की बाढ़ आ जाती है, अर्थात हर कोई स्वराज्य में रहने के लिए लालायित होता है। यहाँ वहाँ हर तरफ थके हुए पथिक उसी भांति विश्राम या आराम करते हुए नजर आ रहे हैं जिस प्रकार ज्ञान प्राप्त करके बुद्धिमान व्यक्ति की सारी इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं और वे भौतिक विकारों के पीछे नहीं भागती हैं। अगला दोहा है, कबहु प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ बिलाहि, जिम कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाहि। इन पंक्तियों में आए कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। मारुत अर्थात एयर, नसाहि अर्थात टू बी डूम्ड। इन पंक्तियों का भावार्थ कुछ इस प्रकार है। कभी कभी वायु के जोरदार झोंकों से बादल यहाँ वहाँ बिखर कर लुप्त हो जाते हैं। यह उसी भांति होता है जिस प्रकार कुपुत्र के जन्म लेने से उस कुल के सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। अगला दोहा है, कबहु दिवस मह निबिड़तम, कबहुक प्रगट पतंग, बिन सई उपजय ज्ञान जिम, पाई कुसंग सुसंग। इन पंक्तियों में आए कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। दिवस अर्थात डे, निबिड़ अर्थात डेंस, बिनसई अर्थात टू बी डिस्ट्रॉयड। इन पंक्तियों का भावार्थ कुछ इस प्रकार है। कभी कभी बादलों के कारण दिन में ही अंधेरा छा जाता है और फिर सूर्य का प्रकाश आने से उजाला हो जाता है। यह उसी प्रकार होता है जिस प्रकार सुसंगति से ज्ञान मिलता है और कुसंगति से ज्ञान
नष्ट होता है। अर्थात व्यक्ति को हमेशा सुसंगति ही करनी चाहिए। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको इस कविता का भावार्थ व स्पष्टीकरण ज़रूर पसंद आया होगा। इस तरह के और भी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे टारगेट पब्लिकेशन के चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।